भोपाल से अनिकेत जी ने पूछा है कि उनको बहुत ठंड लगा करती है। तो इसी विषय पर आज की हमारी ये बात है कि अगर आपको किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो तो अगर साथ में बुखार है तो ये बात समझ में आती है कि इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे ही ठंड लग रही है तो क्या कारण हो सकते हैं, हम उसका क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं और किस स्थिति में हमें डॉक्टर से दिखाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इस हफ्ते करीबन 150 लोगों ने अपना ईमेल भेजा है। मेरे हार्ट के ऊपर में जो किताब है वो किताब उन्होंने मांगी है पढ़ने के लिए। तो आपको भी अगर वो किताब चाहिए तो आप अपना ईमेल भेज दीजिए, वो किताब मैं मुफ्त में आप लोगों को दे दूंगा। अच्छी बात है, लोग किताबें पढ़ रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो आज का ये विषय हम लोग शुरू करते हैं। ठंड के मौसम में बाहर घूम रहे हैं, अगर कपड़े पूरी तरीके से गर्म कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो ठंड लग सकती है। ये एक सामान्य बात है, लेकिन कब हम ये मानेंगे कि कौन सा ठंड लगना खतरनाक हो सकता है। अब ये समझिए कि हाथ पैर में कहीं पे सुन्नपन आ रहा है, कहीं पे मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बात करने में जुबान लड़खड़ा रही है, सोचने समझने में दिक्कत आ रही है, ड्राउजी हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, या कि फिर उंगलियों पे ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, फफोले पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ये बताती हैं कि ठंड का असर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठंड लग गई है बहुत ज़्यादा। तो अगर बाहर से आए हैं, ठंड लगी हुई है, तो आराम कीजिए, गर्म कपड़े लीजिए, गर्म जगह पे बैठिए, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई सा भी लक्षण आपको हो रहा है तो इस बात के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। ये सारी बातें जो मैंने बताई ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि ठंड का असर ज़्यादा है, इसको घर पर आप मैनेज नहीं कर पाएगा। घंटे भर तक के लिए देखिए, लेकिन अगर इससे नहीं काम बन रहा है तो आप अब तुरंत डॉक्टर से मिलिए। किसी भी तरीके की दवाई हो, वो या तो एलोपैथी की अंग्रेजी की दवाई हो या आयुर्वेद हो, कोई भी दवा आपने शुरू की है और आपको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लग जा रही है, कपकपी हो रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई भी हर्बल मेडिसिन हो या एलोपैथी हो, ये नहीं सोचना है कि फला किस्म की दवाई से कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है। दुनिया के हर चीज़ से रिएक्शन हो सकता है, इस बात के लिए सावधानी रखना पड़ेगा। अंग्रेजी दवाई या कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कहीं दवाई एक्सपायर्ड तो नहीं थी। और उस वक्त में अगर आपको दवा लेने के बाद ठंड महसूस हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे दिखाइए और वो दवाई जो आपने अभी ली है, शुरू की है, उसको ज़रूर से ले जाइए, वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठंड के समय में कई बार बाहर में जॉगिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं या इस तरीके का कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा लग रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में ठंड में भी होता है और गर्मियों में भी होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठंड में हम लोग वैसे भी पानी कम पी रहे होते हैं तो पानी की कमी वैसे भी बनी रहती है। ठंड में भी डिहाइड्रेशन होता है, सिर्फ गर्मी में ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर बाहर से आए हैं, कोई एक्सरसाइज किया है, दौड़े भागे हैं, बैडमिंटन खेल रहे थे, कुछ भी, और आप देख रहे हैं कि अब आपके मसल्स में क्रैम्प हो रहा है, दर्द हो रहा है मसल्स में और अकड़न आ रही है, यूं लग रहा है कि ये अकड़ गया है, छूट नहीं रहा। ऐसे में आपको थोड़ा सा डीजी महसूस हो रहा है, थोड़ा सा होश में कमी आ रही है, आप थक रहे हैं या उल्टी आने की संभावना होती है। इन सारी चीज़ों का मतलब होता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आप गर्म जगह पे बैठ जाएं घर में, उसके बाद आप पानी पिए, धीरे धीरे पानी पिए, बहुत तेजी से पानी पीने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पानी पिए। घंटे भर तक प्रयास करें कि 1-1.5 लीटर पानी आप धीरे धीरे पी रहे हो। अगर उल्टी आती है तो रुक जाइए, थोड़ी देर रुकिए, पानी की मात्रा कम कर दीजिए और फिर धीरे धीरे पानी पिया कीजिए। अगर इसके बाद भी आपके इन सारे लक्षणों में कमी नहीं आती है, उल्टी आ रही है, अभी भी मसल्स में पेन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको नसों में पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा।
चौथा कारण जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे देश में, ठंड लगने की, हमेशा ठंड लगी रहती है, नहाते वक्त भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, शाम को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। बुखार नहीं है लेकिन ठंड लग रही है। तो ये एक कारण होता है थायराइड ग्रंथि का कम काम करने का। थायराइड ग्रंथि हमारे गले के पास यहाँ पे होती है और इससे एक हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को चलाता है। इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं काम करने के लिए। इन रिएक्शंस को करने के लिए इस हार्मोन की आवश्यकता होती है। शरीर के लगभग सारे ही अंगों को इस हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, थायराइड हार्मोन की। तो कई बार ऐसा होता है कि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है और ये कमी होना हमारे देश में बहुत सामान्य है। स्वस्थ दिखते हुए लोग भी दिखता है कि उनको थायराइड की कमी है, जांच कराने पर हमको पता चलता है। तो अगर थायराइड की कमी है तो कुछ लक्षण भी हमारे शरीर में होते हैं, जैसे शरीर फूला हुआ, चेहरा फूला हुआ रहेगा, पफीनेस ऑफ द फेस होगा, वजन अनएक्सप्लेन्ड बढ़ता जाएगा, कम खाना कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है। ये होता है थायराइड की कमी की वजह से। चमड़ी, स्किन, नाखून, बाल, ये सारे जो हैं वो ड्राई होने लगते हैं, सूखे सूखे टाइप से महसूस होते हैं। ये भी एक लक्षण है। मसल्स में कमजोरी रहती है, मांसपेशियों में कमजोरी रहती है, दर्द रहता है, स्टिफ रहता है, जकड़न महसूस होती है, ये लक्षण होंगे। मूड पर भी इसका असर पड़ता है। जिनको थायराइड की कमी होगी वो उनको डिप्रेशन जल्दी होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, ये सारे उनमें लक्षण आने लगते हैं। मेमोरी, अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो पढ़ाई करेंगे तो उनको पढ़ाई याद नहीं हो पाती है क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और मेमोरी उनकी कम रहती है। ये भी थायराइड का लक्षण है। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होना, ये भी सारे थायराइड हार्मोन की कमी का लक्षण है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जब डॉक्टर से मिलेंगे, अनएक्सप्लेन्ड आपका ये सारे लक्षण हैं, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। वहाँ पे थायराइड हार्मोन की खून से जांच की जाती है। हार्मोन में अगर कमी मिलती है तो हम लोग उसके लिए दवाई देते हैं। ये दवाई खाली पेट में खाई जाती है और ये दवाई छोड़ना नहीं होता है। तो ऐसे लक्षणों के लिए ज़रूर से मिलिए। पांचवा कारण है ठंड लगने का हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शरीर में शुगर, चीनी की कमी हो जाना। कई बार जो लोग सामान्य लोग हैं वो खाना भूल जाते हैं, खाना छोड़कर काम में लगे हुए हैं और शरीर में शुगर की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी ठंड लगने जैसा महसूस होगा। और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, कई बार ऐसा होगा कि उन्होंने दवाई ले ली है लेकिन खाना नहीं खाया है या दवाई का डोज ज़्यादा हो गया है। ऐसे में उनके शरीर में शुगर कम हो जाता है और इन लोगों में जब जब शुगर की कमी होती है तो जो लक्षण आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बहुत चिड़चिड़ापन हो जाएगा, दिल की धड़कन महसूस होने लगेगी, पैल्पिटेशन जिसको कहते हैं, उंगलियों में और मुंह के चारों तरफ में कुछ महसूस होने लगेगा, टिंगलिंग जैसा सेंसेशन महसूस होने लगेगा कि कुछ हो रहा है। कंफ्यूजन भी हो सकता है, देखने में दिक्कत आ सकती है, जो धुंधला दिखने लग जाता है और एकदम अगर शुगर, चीनी कम हो जाता है तो मिर्गी का दौरा भी पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर शुगर की कमी है। और इसका इलाज एकदम आसान से है कि आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, खाना नहीं खाया, बाहर ज़्यादा देर काम कर रहे थे या आप शुगर के मरीज़ हैं, तो कुछ नहीं, आप 1 चम्मच चीनी ले लीजिए और आराम से बैठिए, मुंह में चीनी डालिए, आराम से बैठिए और धीरे धीरे अपने लक्षणों में ध्यान दीजिए कि आपको जो तकलीफ है वो कम हो रही कि नहीं। तकलीफ अगर कम हो जाती है तो अच्छी बात है, और ज़्यादातर मामले में यही संभव है कि तकलीफ आपकी कम हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर आपको अस्पताल में जाकर डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगला कारण है बहुत ज़्यादा ठंड लगने का कि आपके शरीर में कुपोषण है, आपका भोजन ठीक ठाक नहीं है। भोजन ठीक ठाक नहीं होने की वजह ये भी हो सकती है कि आप जानबूझकर डाइटिंग कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस डाइटिंग नहीं है, या कि फिर आपका भोजन पहले से ही अच्छे से बैलेंस में नहीं रहता है, आपके शरीर में भोजन में मात्राओं की कमी है, इसके वजह से होता है। शरीर में फैट की कमी है, ये चीज़ें जो हैं वो आपको ठंड लगने का ये भी एक कारण हो सकता है। इन सब चीज़ों के साथ जब ठंड लगेगी तो और भी लक्षण होते हैं जिससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपके शरीर में भोजन की कमी है। आप हर हमेशा थका महसूस करेंगे, नींद बहुत जल्दी आएगी, कोई भी काम करेंगे बहुत जल्दी आप उस काम से उब जाएंगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कमज़ोरी रहेगी। जो स्किन है, चमड़ी है, वो हल्की रंग की हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे जब भोजन ठीक नहीं होगा तो शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, अनीमिया होगा और ऐसे में शरीर का रंग जो है वो हल्का पड़ जाएगा।
बार बार आपको चक्कते निकलते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपके शरीर की प्रतिरोध क्षमता यानी कि इम्यूनिटी भी ठीक नहीं है, और इस वजह से आपको बार बार एलर्जी या दूसरे वजह से चक्कते निकलते हैं। आपको आपकी दिल की धड़कन सुनाई देने लगेगी, महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो दिल को तेजी से काम करना पड़ेगा, धड़कना पड़ेगा, और इस वजह से आपको अपनी धड़कन खुद से महसूस होगी। सिर चक्कर आएगा, लाइट हेडेडनेस लगेगा कि सिर घूम रहा है। जॉइंट्स में, जोड़ों में आपको दर्द रहेगा या नंबनेस महसूस होगा कि वहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, या टिंगलिंग भी लग सकता है, यानी कि कुछ अजीब सा महसूस होगा जो कि सामान्य नहीं है। अगर विमेन हैं, औरतें हैं, तो उनको ये हो सकता है कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो या कि पीरियड मिस हो जाए। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपके शरीर में भोजन की कमी है, कुपोषण है, आपका भोजन ठीक नहीं है। इसको कैसे ठीक करना है? भोजन के लिए ठीक करने के लिए आप डाइटिशियन से मिल सकते हैं। डाइटिशियन एक अलग से ट्रेंड कुछ लोग होते हैं जिनको कि पता होता है कि किसके लिए कौन सा भोजन देना है, कितनी मात्रा में देना है, कब कमी है तो कौन सी चीज़ को बढ़ाना है, घटाना है। तो इतने सारे अगर आपको लक्षण आ रहे हैं तो आपको भोजन को ठीक करने के लिए डाइटिशियन से मिलना चाहिए। और अभी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस अवेलेबल रहते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ एक टेस्ट किए जाएंगे जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह की, आयरन की, विटामिन की, और उसके बाद आपको डाइटिशियन आपका सही भोजन बता देंगे। आप उसी हिसाब से भोजन करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। आखिरी कारण ये भी है, और आपने अपने आसपास में ज़रूर से देखा ही होगा, इमोशनल स्ट्रेस। अगर किसी बात का किसी से झगड़ा हो गया है या कोई पुरानी बात ऐसी है जो कि निकल के आ गई है, याद आ गई है, तो इन सब बातों से अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो भी ठंड महसूस होती है, कपकपी लग सकती है। तो ये असामान्य नहीं है, ये सामान्य चीज़ है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप अपने आप को डाइवर्ट कर लीजिए, बात को बदल लीजिए, किसी ऐसे मित्र से या परिवार के सदस्य से बात कीजिए, किसी दूसरी टॉपिक पे बात कीजिए, ताकि आप उस बात से निकल आए। टीवी देखने लगे या कुछ भी ऐसा करिए, बाहर टहलने चले जाइए, अपने आप को इस इमोशनल स्ट्रेस से जो समस्या है उससे अपने दिमाग को हटा लीजिए, तो ये ज़रूर से ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लोगों से बात करके लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप भी सवाल पूछिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सवाल पूछिए, हमारे फेसबुक पेज पर भी सवाल पूछिए। अमूमन सारे सवालों के मैं जवाब दे ही देता हूँ। तो हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे ऐसे ही। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। आप भी कीजिए, अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं। ढेर सारे लोग जुड़ रहे हैं, आप भी ज़रूर से जुड़िए। ये है ऐप डॉक्टर बिना फीस के, और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में, जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे, मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। और भी ज़रूरी काम की बातें, हमारा एक फेसबुक का पेज है ऐप डॉक्टर के नाम से। इस पेज पर जाइए, इसको पेज को लाइक कीजिए, और इस पे आपको ढेर सारी बातें मिलेंगी, बहुत सारी वीडियो और जानकारी मिलेगी जो कि आपके काम आएंगी। आपने जरूर से चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, घंटी का बटन दबाया होगा और दूसरों से ये बातें शेयर भी की होंगी। इसके लिए मैं आपका पहले से ही धन्यवाद देता हूँ। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि फ्री का है, और लिंक आपको यहीं नीचे में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस लिंक को क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं।